नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और आज हम एवरेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखेंगे प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं, किस तरह की आपको अप्रोच एग्जाम में लगानी होती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है 2022 का, यानी जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उसी से हम शुरुआत करेंगे। ए बी सी का औसत भार 40 किलोग्राम है, बी डी ई का औसत भार 42 किलोग्राम है, एफ का भार बी के भार के बराबर है, तो ए बी सी डी ई एफ का औसत भार बताना है आपको। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना है और आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्या कहा है, ए बी सी का औसत भार दिया है 40। अगर मुझे ए बी सी का कुल भार निकालना है, ए कोमा बी कोमा सी का कुल भार कैसे निकालेंगे हम? औसत कितना हो जाएगा? औसत गुणा पदों की संख्या। औसत क्या दिया है? 40। 40 गुणा पदों की संख्या कितनी है? ए बी सी तीन ही तो पद हैं, तो 3 गुणा 3 कर देंगे। कितना हो जाएगा? 120 केजी। किलोग्राम में दिया है तो केजी। 40 गुणा 3 यानी 120 केजी। ये क्या है? ए बी सी का कुल भार हो गया। ऐसे ही उसने क्या दिया है? बी डी ई का दिया है, तो इसका भी निकालें अगर, तो बी कोमा डी कोमा ई का कुल भार अगर हम निकालेंगे तो ये भी ऐसे ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे? औसत गुणा पदों की संख्या। औसत कितना है? 42 है, और पद कितने हैं यहाँ पर भी? 3 है, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, यानी कि 126 केजी हो जाएगा। क्या? बी डी ई का कुल भार। अब क्या कहा है कि निकालना क्या है आपको? ए बी सी डी ई और एफ का। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ए बी सी बी डी ई मिलेगा, मेरे को एफ तो मिलेगा नहीं। ए मिला, बी मिला, सी मिला, डी मिला, ई भी मिल गया, लेकिन बी 2 बार मिल गया, लेकिन एफ नहीं मिला। लेकिन एक कंडीशन और भी तो दे रखी है। क्या दे रखी है? एफ का भार बी के भार के बराबर है। जो एफ है वो बी के भार के बराबर है, तो मैंने क्या किया है, इस f को हटा के इस f को क्या लिख दिया है? इस b को क्या लिख दिया है? f लिख दिया है इस b को हटा के। तो मैं ये कह सकता हूं b बराबर, चूंकि f के है, f और b का वेट जो है बराबर है, तो मैंने इस b को क्या लिखा है? f। f कोमा d कोमा e का कुल भार इतना है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं ना, क्योंकि b और f तो एक ही जैसे हैं, इन दोनों का वेट तो बराबर है, तो b को f लिख दिया। अब क्या किया मैंने? इन दोनों को जोड़ दिया, ऊपर वाले को और नीचे वाले को। तो क्या मिला मुझे? a कोमा बी कोमा सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस एफ मिल गया। यहां से मिला कि नहीं मिला? प्लस डी प्लस ई, ये तो मिल गया। बी नहीं है, अब बी की जगह एफ लिख दिया। तो आपको क्या चाहिए था? ए बी सी डी ई एफ, तो ए बी सी डी ई एफ सारे के सारे मिल गए। बराबर कितना हो जाएगा? ये और ये जोड़ना पड़ेगा। अब इन दोनों को जोड़ा है तो इन जोड़ के क्या हो जाएगा? 120 प्लस 126, कितना हुआ? 6 12 दूनी 24, यानी 246 केजी। ये क्या है? ए बी सी डी ई एफ का कुल भार है। कुल भार आपको पता है, और आपको ये भी पता है पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग तो आपके पास है, पदों की संख्या आपको निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? 246 बटे पदों की संख्या 6। यह आपका क्या आ जाएगा? औसत ए बी सी डी ई एफ कितने हो गए? 6। 6 से डिवाइड करो, 6 चौक 24 और 6 एकन 6, यानी 41 केजी आपका आंसर। 41 कहां पर है? ऑप्शन सी में है। सी आपका सही आंसर। कितना आसान क्वेश्चन आया था। अगर आपने अच्छे से कर लिया है, समझ लिया है औसत को, तो क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि तीनों छात्र समान आयु के हों और शिक्षक व प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर 20 वर्ष हो, तो शिक्षक की आयु कितनी है? क्या कहा गया है कि 3 छात्र और टीचर, उनकी औसत आयु दी है 20 वर्ष। टोटल कितने हैं? 4। यानी अगर जो छात्र हैं, मैं उनको क्या दिया हुआ है? एक शिक्षक है, एक और 3 छात्र हैं, उनका औसत दिया है 20 वर्ष, यानी 4 लोगों का दिया है। 4 लोगों का दिया है ना, एक शिक्षक हो गया और 3 छात्र हो गए, तो 4 का औसत दिया है। कितना दिया है? 20 वर्ष। तो इनका जो कुल भार है
कुल भार है वो कितना आ जाएगा, कुल भार बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणा 4 यानी कि 80 वर्ष हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? जो टीचर है और उनका और तीनों जो स्टूडेंट हैं उन सबका मिलाकर जो कुल वेट है वो कितना हो जाएगा 80 वर्ष हो जाएगा। क्या कहा है, यदि तीनों छात्र समान आयु के हों, मतलब जो छात्र हैं स्टूडेंट है वो समान आयु के हैं, अगर 10 है तो तीनों का 10-10 है, 20 है तो 20-20 वेट है। प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर, शिक्षक और प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर 20 हो तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। अब ये तो पता है स्टूडेंट्स की आयु सेम है, और जो स्टूडेंट की आयु और टीचर की आयु का डिफरेंस है, अंतर है, वो क्या है 20 वर्ष का है। तो आपको बताना है टीचर की एज कितनी है। अब देखो एक तरीका तो, सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप ऑप्शन से पिक कर लो, आपको टीचर की आयु बतानी है ना, कोई भी ऑप्शन लो, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। अगर टीचर की 25 वर्ष है तो स्टूडेंट्स की कितनी होगी, 20 कम होगी ना सबकी, क्योंकि सबकी बराबर है, तो 20 कम होगी तो 5 5 5 होगी, पहले की भी 5, दूसरे की भी 5, तीसरे की भी 5। क्यों? क्योंकि समान आयु के हैं। तो 5 या 15, 15 और 25 कितना हो जाएगा 40, यहाँ पर तो 80 आना चाहिए जो अगर मैं कुल योग करूं। तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ए तो है नहीं। अगर 30 हो टीचर की आयु, 30 है तो बच्चों की आयु कितनी हो जाएगी 10, 10 और 10 हो जाएगी, 10 या 30 और 30 और 30 60, ये भी ऑप्शन नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। अगर 35 वर्ष हो टीचर की आयु, टीचर है उसकी आयु 35 वर्ष है तो बच्चों की कितनी हो जाएगी 15, 20 का डिफरेंस है ना, तो 15 15 और 15, तो 15 या 45, 45 और 35 कितने हो गए 80, यानी आपका जो आंसर है ये क्या है 35 वर्ष सही आंसर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक तरीका तो ये है, आसान यही है, और फायदा ये है इसका मेथड का, जब आप ऑप्शन से सॉल्व कर रहे होते हैं तो मैक्सिमम आपको 3 ही ऑप्शन सॉल्व करने हैं। अगर इन तीनों से ऑप्शन से आंसर नहीं आता तो ये आंसर सही रहता, पहले से आ जाता तो और भी आसान था, पहली बार में आ गया, पहले या दूसरे में या तीसरे में आया तब भी आपको मैक्सिमम 3 ही क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो सॉल्व करने हैं, और एक्यूरेसी आपकी बहुत सही रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर ऐसे नहीं करना तब कैसे करेंगे। ठीक है, तब ऐसे करेंगे, मान लो 3 स्टूडेंट हैं तो 3x प्लस टीचर बराबर कितना है 80 वर्ष की बात है, 80 की बात है। जो t है वो क्या है x प्लस 20 ही तो है, जो प्रत्येक स्टूडेंट की अगर x आपने एज ली तो उससे 20 ज्यादा है, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो t बराबर हो जाएगा x प्लस 20। प्रत्येक उनका अंतर कितना है 20 वर्ष का अंतर है, जो टीचर है वो बड़ा है, कितने अंतर से 20 से बड़ा है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा 3x प्लस x प्लस 20 बराबर 80। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x प्लस बराबर कितना हो जाएगा 80 माइनस 20, 4x बराबर 60 और x की वैल्यू आ गई 15। जब t जो बच्चा है उसकी वैल्यू 15 आई तो t की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, तो t बराबर होगा 20 प्लस 15 यानी कि 35 वर्ष, ऐसे निकाल सकते हैं। अगर वैसे नहीं करना तो ऐसे निकाल लो, जो कंडीशन दे रखी है उसे अप्लाई करो, निकाल लेंगे आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया गया है कि 100 विद्यार्थियों के औसत अंक 40 हैं, ये 2019 का क्वेश्चन है। बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी का अंक 53 था जिसे भूल से 83 पढ़ लिया गया, संशोधित औसत कितना है। 100 विद्यार्थियों का औसत कितना है 40 है औसत अंक, तो कुल अंक की अगर मैं बात करूं, जो कुल अंक हैं किसके 100 विद्यार्थियों के, तो कितने होंगे औसत गुणा पदों की संख्या। औसत कितना है 40, पदों की संख्या कितनी है 100, यानी कि 4000 कुल अंक हैं 100 विद्यार्थियों के। लेकिन इसमें कुछ गलती है, गलती क्या है, बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी का अंक 53 था जिसे भूल से 83 पढ़ लिया गया। इसमें क्या शामिल हुआ 83 था तो 53, उसे गलती से क्या पढ़ लिया 83 पढ़ लिया, तो इस 4000 में क्या शामिल है 83 शामिल है। अगर 4000 में शामिल है 83 तो हमें इस गलती को सुधारना भी तो है, तो हमें क्या बताना है संशोधित औसत कितना है, तो हमें संशोधित औसत बताना है, मतलब गलती को सुधारना है। तो कैसे करेंगे हम, जो नया औसत है, नया या फिर करेक्टेड या संशोधित जो आपका औसत है वो कैसे निकालेंगे, जो 4000 है कुल अंक, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, जो गलती से पढ़ा गया था, जो गलती से पढ़ा गया था उसे तो माइनस कर दिया, जो एक्चुअल में था नंबर
53 था ना, 53 को तो गलती से 83 पड़ा था, उसको जोड़ देंगे। तो प्लस क्या कर देंगे यहाँ पर 53, क्यों कर देंगे, क्योंकि 83 तो गलती से लिखा था, इसे तो हमने गलती वाले को तो निकाल दिया, गलती को दूर कर दी, और जो सही था उसको इंक्लूड कर लिया, शामिल कर लिया। शामिल क्या किया 53, क्या हो जाएगा ये 4000 माइनस 83 प्लस 53, यानी कि 4000 माइनस 83 में से 53 गए, कितना है बचा 30, तो कितना बचा यहाँ पर 3070, 3070 नहीं 3970, 3970। ये क्या है, नया औसत नहीं है, नया योग है, नया योग, जो अंकों का नया योग है वो है, कितना है 4000 माइनस 83 प्लस 53, यानी 4000 में से 30 माइनस करा 3970। बताना क्या है आपको, औसत। ये तो क्या ये है, जो नंबर है, कुल नंबर है 100 लोगों के वो आए हैं, तो औसत कितना हो जाएगा, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि 3970 डिवाइड बाई 100, यानी आंसर हो जाएगा आपका 39.7। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी सही ऑप्शन। इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे सॉल्व। सीधा सीधा क्या था, 100 गुणा 40 कितना हो जाना था 4000। चेंज कितने का आया, अंतर कितने का आया, 53 तो था ही, लेकिन उसे 83 पढ़ लिया था, तो जो चेंज है वो 30 का आया। 83 माइनस 53 30, 30 का अंतर आया, 30 आपने ज्यादा इंक्लूड कर लिया था, तो इसमें से 30 माइनस कर देते तो कितना आ जाता 3970, और औसत निकालना है तो डिवाइड बाई 100, जीरो से जीरो गया, दशमलव लगा दिया, 39.7। ऑप्शन बी आपका सही आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13 2 अंक क्रमागत विषम संख्याएं हैं, ऐसी प्रथम 5 संख्याओं का माध्य 39 है, तो सभी 13 संख्याओं का माध्य क्या है। अब यहां से देखो क्वेश्चन, प्रथम 5 संख्याओं का माध्य 39 है, कौन सी, 2 अंकीय संख्याएं हैं। 5 संख्याओं का, ऐसी क्या है, एक तो विषम संख्याएं हैं, क्रमागत भी संख्याएं हैं, प्रथम 5 संख्याएं जो हैं उनका माध्य 39 है, तो माध्य दे रखा है आपको क्या 39। 5 संख्याओं का, क्रमागत विषम संख्याओं का, 5 विषम संख्याएं वो भी क्रमागत, इनका माध्य 39 है, तो 39 से पहली वाली संख्या क्या होगी 37 होगी कि नहीं होगी, इससे पहली वाली क्या होगी 35, 39 के बाद वाली संख्या क्या होगी 41, और इसके बाद वाली होगी 43। क्यों होगी, क्योंकि विषम संख्याएं हैं और क्रमागत है, तो 39 जो कि औसत है, इससे दूरी इस वाले एंड की भी बराबर होगी और इस वाले एंड की भी दूरी बराबर होगी, तो ये आपकी क्या आ गई, लगातार जो क्रमागत विषम संख्याएं हैं वो आ गई। लेकिन उसने पूछा क्या है, सभी 13 संख्याओं का माध्य क्या है। ये तो बात कही है उसने कि ऐसी प्रथम 5, तो ये तो 5 संख्याएं मिली, संख्याएं तो इसके बाद में भी होंगी ना, तो 35 से शुरू होकर 13 संख्याएं लिख देते हैं। कौन कौन सी संख्याएं होंगी 35, 35 के बाद में 37, 39, 41, 43, 45, 42 के बाद में 47, 49, 51, 53, 55, कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 13 की 13 संख्याएं हैं। अब आपको बताना है इनका औसत क्या है, इन संख्याओं का माध्य क्या है। तो माध्य वही होगा जो बीच की संख्या होगी, 35 प्लस 59 बटे 2 कर दें, 35 प्लस 59 बटे 2 कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा, या फिर ऐसे ही काउंट कर लो जिससे दूरी आपकी समान है, तो 1 2 3 4 5 6 47, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 47 से इसकी दूरी भी इतनी ही है और इसकी भी इतनी ही दूरी पर है, बराबर दूरी पर है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 47, ऑप्शन ए। समझ में आया होगा। दूरी आपको निकालनी थी 57 से यहाँ तक भी और यहाँ तक भी, माध्य निकालना था, मतलब औसत निकालना था, तो 47 ऐसा नंबर आ जाएगा जिससे दूरी क्या है बराबर है 59 की भी और 35 की भी। या फिर दूसरा तरीका यही था, आप क्या करते 35 नंबर्स तो आपको मिल ही गए हैं, प्लस 13 जो लास्ट का नंबर क्या है 59, प्लस 59 डिवाइड बाई 2, तब भी आप आंसर आ जाता है कितना 47। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने, बस क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, भाषा को समझेंगे ना
तो क्वेश्चन आसानी से हो जाए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब पूरे परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखो क्या दिया है उसने, शादी के समय एक औरत और उसके पति की आयु 23 वर्ष थी। तो जो आयु है वो कितनी थी, 23 वर्ष थी। कब, शादी के समय पर थी। 5 वर्ष बाद उनके पास में क्या है, 1 वर्ष का बच्चा है। तो पूरे परिवार की औसत आयु बतानी है। औसत आयु बताने का तो तरीका यही है ना कि कुल योग बटे कुल संख्या, जो पदों का योग है बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग पता करने के लिए हमें पूरे परिवार की एज पता होनी चाहिए। कब, 5 साल के बाद में। 5 साल पहले कितनी एज थी, जो 5 साल जो शादी के समय थी, जो कुल आयु थी, कुल आयु कब, शादी के समय कितनी थी, 23 गुणा 2 यानी कि 46 वर्ष थी। ये कब थी, ये थी आपकी जो पति पत्नी है उनकी आयु थी, ये शादी के समय, शादी के समय थी। अब वर्तमान की बात करें यानी शादी के 5 वर्ष बाद, तो शादी के 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु कितनी हो गई होगी, पति और पत्नी की, 46 प्लस 5 प्लस 5। अब ये समझने की चीज है, यहाँ पे 5 और 5 क्यों किया, देखो 23 वर्ष दोनों की थी, तो जो पत्नी है वो भी 5 वर्ष बड़ी होगी, उसकी एज भी 5 वर्ष ज्यादा हो गई होगी, तो हमने 5 ऐड किया। जो पति है उसकी भी 5 बढ़ गई होगी, तो हमने उसके लिए भी 5 ऐड किया, यानी तो कुल मिला के कितना ऐड किया, 10। तो कितना हो जाएगा ये, 46 और 10 56 वर्ष। अब जो उनका बच्चा है 1 वर्ष का है, तो परिवार की कुल आयु कुल आयु, अगर मैं कुल आयु की बात करूं तो कितनी हो जाएगी, 56 वर्ष प्लस 1 यानी कि 57 वर्ष हो जाएगी। परिवार की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 57 वर्ष। अब पूछा क्या है, अब पूरे परिवार की औसत आयु, तो परिवार की औसत आयु, औसत आयु कितनी हो जाएगी, 57 बटे, ये तो पदों का योग आ गया, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पद कितने हैं, अब 3, पति पत्नी और उनका एक बच्चा, यानी कि 3 लोग हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 27, 3 नम 27 यानी कि 19 वर्ष। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, और ये आपके एवरेज के क्वेश्चन थे। आपने देखा होगा बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं एवरेज से, एवरेज यूज होता है बहुत सारी एक्सरसाइज में भी, तो अच्छे से इस एक्सरसाइज को करना आसान है और ये मैंडेटरी एक्सरसाइज में से एक है। ठीक है, बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए धन्यवाद।